दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा है। ये प्यारा सा गीत आपने अपने बचपन में लाजमी सुना होगा। माजी का ये प्यारा सा चेहरा जो 70, 80 और 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग इसको लाजमन जानते होंगे। ये प्यारी सी गुलकारा थी अफशा अहमद। बहुत ही प्यारी और मासूम सी लड़की। इस वीडियो में हम माजी के इस मासूम चेहरे के मुतालिक आपसे बात करेंगे कि अफशा अहमद का ताल्लुक कहां से था, कैसे इंडस्ट्री में इंटर हुई थी, किस मशहूर गुलकारा की बेटी थी और पाकिस्तान के नामवर शोहरत याफ्ता गुलकारा की बहन, और अब कहां है, क्या करती हैं और कैसी नजर आती हैं। ये तमाम बातें और उनकी तस्वीर आपसे शेयर करेंगे। 70 की दहाई में सोहेल राणा साहब ने बच्चों का प्रोग्राम तरतीब दिया था जिसमें मुख्तलिफ बच्चों को मदऊ किया जाता था, उन्हें मौसीकी के मुतालिक आगाही दी जाती थी। जहां वो बच्चे परफॉर्म करते थे उनमें एक चेहरा था अफशा अहमद का, जिसका ताल्लुक था कराची से, जो अर्ली 70s को कराची में पैदा हुई। अफशा अहमद का ताल्लुक फनकार घराने से था। वालदा का नाम था अस्मा अहमद, जो रेडियो में सदाकारी और गुलकारी करती थी और कभी कभार टीवी पर भी आकर गाया करती थी। इसके अलावा कराची में ही स्कूल में पढ़ाया करती थी। 1970 में कराची टेलीविजन में बच्चों के प्रोग्राम जिसका नाम था कलियों की माला हुआ करता था। इस प्रोग्राम में अफशा अहमद ने सिर्फ 5 साल की उम्र में पार्टिसिपेट किया और पहला गीत ऐसा गाया जो हमेशा के लिए लोगों के जहनों में नक्श हो गया, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा है। अफशा अहमद ने बहुत ही छोटी सी उम्र में टीवी इश्तिहार में भी काम किया था, जो कि बनाका टूथपेस्ट का इश्तिहार था, यानी सुबह बनाका शाम बनाका, सेहत का पैगाम बनाका। ये हम अर्ली 70s के दौर की बात कर रहे हैं। उस दौर में ये टीवी कमर्शियल बहुत ही मशहूर हुआ था। अफशा अहमद का एक और सुपरहिट गीत जो आज भी आपकी समातों में महफूज होगा, जिसके बोल थे, ए खुदाया मेरे अब्बू सलामत रहे। बहुत ही प्यारा गीत। अफशा ने टीवी पर बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के साथ साथ रेडियो के साथ भी वाबस्ता रही। बच्चों की दुनिया के प्रोग्राम के साथ लंबा अरसा काम करती रही। गुलकारी के साथ साथ पढ़ाई भी की। अफशा अहमद गुलकारी के साथ साथ बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मेजबानी भी करती थी। अफशा अहमद और मोहम्मद अली शहकी का सुपरहिट गीत जो आज भी दिल को छू लेता है, जिसे इंसान सुनकर माजी के जंगल में खो जाता है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। ये ऐसा गीत है जो हर इंसान को माजी के लम्हात में ले जाता है, जहां इंसान खुद को एक बार फिर ढालना चाहता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ बचपन कभी वापस लौटकर नहीं आता और इसकी कदर भी उसके बाद ही होती है जब बचपन गुजर जाता है। बहुत ही सुनहरा दौर जब गुलकारी में अपनायत सी महसूस हुआ करती थी। फनकार एक दूसरे को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते थे और फनकार बरादरी हमारे लिए भी बहुत ही बाइज्जत हुआ करती थी। उस दौर में ना तो कोई फुहाशी होती थी और ना ही गुलकारी या अल्फाज में कोई भी ऐसा ज़ूम-मैनी जुमले का इस्तेमाल किया जाता था। सोहेल राणा साहब ने ना सिर्फ अफशा अहमद बल्कि माजी की लेजेंड पॉप गुलकारा नाजिया हसन और फातिमा जाफरी को भी अपने प्रोग्राम के जरिए मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार अखलाक अहमद जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जो अपने वक्त के मायानाज गुलकार थे, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उन्हें बहुत कम वक्त दिया। जवानी में ही कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला हुए, लेकिन इससे कबल अखलाक अहमद साहब ने अफशा अहमद को अपनी मुंह बोली छोटी बहन बनाया था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे। बहन भाई के इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। अफशा की जब शादी होने लगी तो उस वक्त अखलाक अहमद को बीमारी के मुतालिक मालूम हो चुका था, जिस वजह से वो अपने इलाज में मसरूफ थे। और जब अफशा अहमद की शादी हुई तो इत्तफाकन अखलाक अहमद पाकिस्तान में नहीं थे, जिस वजह से वो अफशा अहमद की शादी में शरीक ना हो सके। दोनों को इस बात का बहुत मलाल था। फिर जब अखलाक अहमद वापस पाकिस्तान आए तो दोनों ने एक गीत गाने का फैसला किया। उस गीत के बोल कुछ यूं थे, मोइन आपको तो पता है कि मैं मुल्क से बाहर था इलाज के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है अब तो अफशा की नाराजगी दूर हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो क्या ख्याल है अपनी बहन को मना ले गाना गा के। अगर अफशा बहन मेरा साथ दे तो हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आइए अफशा। देखो तो मेरा भैया शहजादा है। इस गीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही गुलकार वाकई में एक दूसरे को बहन भाई समझते थे। अफशा शादी के बाद भी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही।
मोइन अख्तर साहब के प्रोग्राम की होस्टिंग की। उस प्रोग्राम का नाम था संडे के संडे। मोइन अख्तर और अफशा अहमद उसी प्रोग्राम को होस्ट करते जिसमें पाकिस्तान के सीनियर फनकारों और मशहूर शख्सियात को मदऊ किया जाता। शादी के बाद बच्चों के साथ मसरूफ हो गईं। अफशा की माशाल्लाह 3 बेटियां हैं जिनमें 2 की शादी कर दी है और खुद नानी माँ भी बन चुकी हैं। आज भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में गुलकारी का मुजाहिरा करते दिखाई देती हैं। अब तो तकरीबन 50+ हो चुकी हैं। गुलशन इकबाल कराची में रहती हैं। बहुत ही पुरसकून, मुतमईन और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अफशा मैडम को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हमेशा खुशो आबाद रखे। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की गुमनाम अदाकारा अफशा अहमद। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट सी बायोग्राफी अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम पाकिस्तान के गुमनाम और भोले बसरे फनकारों को लेकर आते रहते हैं, उनको दोबारा रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा खुद का माजी भी निखर जाता है और हम अपने माजी के झरोकों में खो जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और अफशा मैडम का कौन सा गीत आपका सबसे फेवरेट था उसके मुतालिक भी बताइएगा।